नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ है वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर रौनक गोम जो कोटा राजस्थान से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर रौनक गोम जो कोटा राजस्थान से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 30 मार्च सन 2002। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 3, इनका भाग्यांक आया है 1 और इनका स्पेशल अंक आया है 7। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों को कोरिलेट करने पर इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक का ध्यान रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इनका जो मनी सेक्टर है इट्स गुड, अच्छा है, ये अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। इनका जो हेल्थ सेक्टर है वह सामान्य है, लेकिन इन्हें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स लेटर एज में दिखाई दे रही हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में आगे इसका उपाय बताया जाएगा। इनका जो रिलेशनशिप है उसमें इन्हें डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा हेल्थ में हो सकता है, अचानक से कोई बीमारी आ जाए। वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले ले और वापस ना करे। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में हो सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे वीडियो में इसके उपाय बताए जाएंगे। आपकी जो लाइफ है वह बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बैलेंस कैसे आएगा, संतुलन कैसे आएगा, इसके बारे में वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। आपका मूलांक 3 है। आप देवगुरु बृहस्पति से गवर्न होते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, अतः आप में भी उसी प्रकार के गुण आते हैं। आप बहुत ही ज्ञानवान हैं और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं। आपको लोगों को गुरु की भांति ज्ञान बांटने में बहुत आनंद आता है। आप पहले अपना गोल सेट करते हैं, फिर उसे प्राप्त करते हैं। आप में गुरु की भावना होती है। आपके पास नॉलेज का अथाह भंडार है। आपसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप में सोचने की अद्भुत क्षमता है। आपकी कल्पना शक्ति बहुत ही शानदार है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन यह आपका अत्यधिक ज्ञान ही है। आप सोचते हैं कि आप सभी तरह के कार्य कर सकते हैं और आप बहुत सारे कार्य एक साथ करने लगते हैं। इस मल्टीटास्किंग करने के कारण आप सभी कार्यों को ठीक से फिनिश नहीं कर पाते हैं। यानी कि कह सकते हैं यू आर ए गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। अतः आपको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। एक बार में 1 या 2 काम ही हाथ में लेने चाहिए। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं। आप बहुत ज़्यादा काल्पनिक भी हैं। आप अत्यधिक संवेदनशील हैं। मन पर जल्दी काबू पा लेते हैं। आपको समझना मुश्किल है।
ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन की पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप कहीं घूमने जाने वाले हैं और अपनी गाड़ी से जाने वाले हैं। अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, मैं अगर अपनी गाड़ी से उस तरफ जाऊंगा कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से घूमने जाएंगे 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। आप अपने इंट्यूशन का जितना पालन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। इंट्यूशन ईश्वर की तरफ से मिला हुआ आपको एक विशेष आशीर्वाद है जो आपकी भलाई के लिए है। आप संसार से दूर हटकर रहते हैं, आपके विचार लोगों से नहीं मिलते हैं, कल्पना में ही खोए रहते हैं, दूसरों की आप बिल्कुल नहीं सुनते हैं। आप इंट्रोवर्ट हैं, आप कर्म करते हैं, कर्म करके धन कमाना ही आपका उद्देश्य होता है। आप लोगों से संपर्क अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं। आपको फैमिली सपोर्ट अच्छा रहता है, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप इमोशनल हैं, आप आध्यात्मिक भी हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और मिल गया। आप अगर मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब मिलने की 100% संभावनाएं हैं आपको। ईश्वर की कृपा से आपको एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। आपके पास इन दोनों का ज़बरदस्त सहयोग है। जहाँ तक नॉलेज यानी कि बुद्धि और ज्ञान की बात है, जो भी व्यक्ति अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उसको नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। लेकिन विजडम जो है उसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी तो अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके पास इन दोनों का ज़बरदस्त संयोग है, जिससे आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही ख़राब है। आप बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची भी बहुत करते हैं। यह मनी मैनेजमेंट आपका कैसे सुधरेगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। अब आपके करियर की बात कर लें कि आपको जॉब करना चाहिए या बिज़नेस, तो आप जॉब या बिज़नेस कुछ भी कर सकते हैं, दोनों आपको सूट करेंगे, दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं। अब आपके कार्य क्षेत्र क्या होंगे जिनमें काम करने से आपको बहुत लाभ होगा। इन क्षेत्रों में आप सर्विस करें या बिज़नेस करें, आप काफ़ी सफल होंगे। पहला काम है टीचिंग का, दूसरा एजुकेशन का, तीसरा हीलिंग का। हीलिंग यानी कि किन्हीं भी मरीजों की सेवा करना, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा कार्य करना, वह सब हीलिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं। कंसल्टेंसी का कार्य आप कर सकते हैं, उसमें भी आप बहुत सफल होंगे। आपको एक सलाह दी जाती है, आप कृपया नॉन-वेज ना खाएं, उससे आपको नुकसान होगा। लिक्वर का सेवन करते हो यानी कि अगर आप दारू पीते हो तो उसे भी ना पिएं, उससे आपकी सफलता घट करके 30% तक आ जाएगी। अतः नॉन-वेज और लिक्वर का सेवन ना करें। आपके लिए जो लकी नंबर हैं वह हैं 1, 3 और 5, यानी कि 1, 10, 19 और 28 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख। यह तारीखें आपके लिए विशेष लकी हैं, भाग्यशाली हैं। आपके लिए जो लकी कलर है वह है लाल, पीला और हरा। आपके लिए जो बैड नंबर है, एनमी नंबर है, ख़राब नंबर है, वह है 6, यानी कि 6, 15 और 24 तारीख यह आपके लिए ख़राब है, अनलकी हैं। इन तारीखों में विशेष कार्य को अवॉइड कर सकें तो करें। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, अनलकी कलर है, वह वाइट यानी कि सफ़ेद। प्योर वाइट पहनने से बचें, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रहे हो तो कतई ना पहने। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई सभी की लिखी रहती है, उसको लिखा रहने दें, क्योंकि उसको आपको सब जगह चेंज नहीं करना है।
ना तो आपको उसको मार्कशीट में चेंज करना, ना बैंक डॉक्यूमेंट में चेंज करना, ना किसी अन्य डॉक्यूमेंट में चेंज करना है। ना तो उसको आपको पैन में चेंज करना है, ना आधार में चेंज करना है, ना पासपोर्ट में चेंज करना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, आप मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जा कर के विजिट सेक्शन से विजिट चैनल में जाएं, वहाँ जा कर के वीडियो सेक्शन में जब आप पहुँचेंगे पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 6वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसको जब आप देखेंगे तो आप स्वयं देख पाएंगे कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और 100% चेंज होगी। नाम की स्पेलिंग जैसे ही आप चेंज कर लेंगे 1 साल में आपको ज़बरदस्त लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। अब नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने नाम की स्पेलिंग में 1 आध 2 लेटर्स अल्फ़ाबेट्स जोड़ने या घटाने पड़ेंगे, नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आराम से आप घर बैठ गए, कोई लाभ नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका शीर्षक है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें, उसको रन करें। जैसे ही आप प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट चेंज दिखाई देने लगेंगे, गारंटेड है। नाम की स्पेलिंग को चेंज करने में आपको कोई असुविधा हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अब कुछ सलाह दी जा रही है, आप गुरुवार को अपने गुरु को किसी पीली वस्तु का दान करें। वह पीली वस्तु कोई पीला कपड़ा हो सकता है, कोई पीली टॉवेल हो सकती है, कोई पीली मिठाई हो सकती है, कोई पीली अन्य वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें, पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। कृपया इस दान को अवश्य करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। आपके जो हेल्थ में समस्याएं दिखाई दे रही हैं और आपके रिलेशनशिप में जो समस्याएं हैं उसके लिए आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना आपको मन ही मन गिनती करनी है, ना आपको उंगलियों में गिनती करनी है। 1 2 3 4 बार जितने बार मन हो उसको पढ़ें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में पढ़ सकते हैं। साथ ही बाजार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे खरीद लें और उसे पहन लें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। इन समस्याओं से आपको लगभग टोटली छुटकारा मिल जाएगा। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है, आप में जो डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, अनुशासन की कमी है, टोटली अनडिसिप्लिन है आप, उसके लिए आप क्या करें, या तो एक रुद्राक्ष पहन लें, या फिर एक तुलसी का माला पहन लें, या एक वुडन ब्रेसलेट पहन लें, लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी कि 3 चीज़ें, वुडन ब्रेसलेट, तुलसी का माला या रुद्राक्ष में से किसी भी एक चीज़ को पहन लें। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे कुछ ही महीनों में आप में डिसिप्लिन आने लगेगा। आपके जीवन में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस जीवन है, संतुलन का अभाव है, असंतुलित है जीवन, उसके लिए आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। जैसे ही आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ा देंगे, आप देखेंगे आपका धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी, जीवन जीने का आपको आनंद आने लगेगा। उसके लिए क्या करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहने, खासकर अपर बॉडी में। वॉलेट रखते हों तो एक हरे रंग का वॉलेट रखें। वॉलेट को कभी पीछे वाले पॉकेट में ना रखें, आगे वाले पॉकेट में रखें। एक हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप निवास करते हों संभव हो तो उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें, हरे रंग का कर्टन यूज़ करें। और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे ही आपके जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ेगा, आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में बैलेंस आने लगा, आपको आनंद आने लगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहनें जिसमें मेटल की चेन हो, और वह चेन गोल्डन कलर की होनी चाहिए। यानी कि गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन की घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ से करके चलें। वैसे अभी आप घड़ी नहीं पहनते होंगे, पहनते भी होंगे तो लेदर या रबर के स्ट्रिप वाली घड़ी पहनते होंगे। आपका जो मनी मैनेजमेंट ख़राब है उसके लिए आप क्या करें, एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनें। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको बाएं हाथ में पहनना है। पहली बार जब आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो या तो सोमवार के दिन पहने, या बुधवार के दिन पहने, या शनिवार के दिन पहने। पहली बार जब आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में किसी भी समय पर पहन लें। रात को सोने के पहले उसको उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है।
प्रतिदिन सुबह उठते ही पहन लें। पूरे समय उसको पहने रह सकते हैं, सोने के पहले उतार दें। उसको पहन कर आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप लाल या ऑरेंज कलर का मस्तिष्क में या तो टीका लगाएं, अथवा लाल या ऑरेंज कलर का धागा अपनी कलाई में बांध लें, अथवा लाल या ऑरेंज कलर का एक रिस्टबैंड अपने कलाई पे बांध लें, अथवा लाल या ऑरेंज कलर का एक कलावा पहन लें। यानी कि कलावा, रिस्टबैंड, धागा या टीका में से किसी भी एक चीज़ को आप करें, वह भी लाल या ऑरेंज कलर की चीज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही आप वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।